मिनट बाद होकर कहेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी है। साहब, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये किस किस्म की कोऑपरेशन है कि कौमी सलामती का मुद्दा हमारे सामने रखा जाए और जब बिल पास हो जाए, मैं अभी आप जिनकी वजह से हमारे इस मुल्क की सोवरेनिटी खत्म हुई, हमसे छीनी गई वो सोवरेनिटी, वो कौन अशखास है? ये डेडलाइंस मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से है या आसिफ जरदारी साहब की वजह से है? आज कम अज कम यहां पर खड़े होकर इस बात को तो क्लैरिफाई करें। आज हमें जिन मामलात का सामना करना पड़ रहा है वो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की शानदार और तारीख़ी वीडियो मुकम्मल आपको दिखाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज अपनी ही पार्टी पर फट पड़े और उनको माजी याद करा दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुंह देखते रहे, शहबाज शरीफ को भी ना बख्शा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आपकी वसातत से और सारे ऑनरेबल मेंबरान के सामने और खुसूसन अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि जो आपने जो यहां पर गुफ्तगू की, बिल्कुल मेरे लिए बहुत मुकाबले एहतराम है, मेरे सीनियर रहे हैं, मैंने वकालत उनसे सीखी है। उस गुफ्तगू के अंदर बड़ा वजन है, लेकिन आज से सिर्फ चंद दिन पहले उनकी दाएं नशिस्त पर बैठे हुए साहब, उन्होंने उनकी इस सारी गुफ्तगू से जो आज उन्होंने यहां पर के पास होने के मुतालिक जो की है उसकी नफी। लीडर ऑफ द हाउस, एक एक नुक्ता मैं इस ऑनरेबल हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से आज जो डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने उनकी गुफ्तगू की नफी की। आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे सीनियर है, कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये एक कौमी मामला है और इस कौमी मामले में हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। बिलाशुबा दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, लीडर ऑफ द हाउस, उस दिन यहां पर खड़े होकर इसी हाउस में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये कौमी मसला नहीं है, ये मसला पाकिस्तान की ऑपोजिशन और ऑपोजिशन के लीडरान की वजह से पैदा हुआ। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर इल्जाम लगाया इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान पर कि आज हमें जिन मामलात का सामना करना पड़ रहा है वो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से है। यह बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो आज ये कौमी सलामती का मसला जनाब चेयरमैन कैसे बन गया? हम किसकी बात को तस्लीम करें? माफी हमने उस दिन और जितने बिल्स यहां पर आए, हर बिल के अंदर हमने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। हमने अमेंडमेंट्स दी और वो अमेंडमेंट्स जो उस लोअर हाउस में नेशनल असेंबली में हुकूमत ने नहीं मानी, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस हाउस में जब वो आए बिल्स, तो उन तमाम अमेंडमेंट्स को जो ऑपोजिशन ने पेश की, कंस्ट्रक्टिवली हुकूमत ने एंगेज किया। हम सारों ने कंस्ट्रक्टिवली बैठकर उस पर गुफ्तो शुनीद की और हमने उन्हें पास किया। लेकिन शहजाद वसीम साहब ने तो नफी की। और हम किस तरह मान लें कि ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं और जो डेडलाइंस हैं, ये डेडलाइंस मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से है या आसिफ जरदारी साहब की वजह से है? आज कम अज कम यहां पर खड़े होकर इस बात को तो क्लैरिफाई करें कि उन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो आज हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे इस मुल्क की सोवरेनिटी खत्म हुई, हमसे छीनी गई वो सोवरेनिटी, वो कौन अशखास है? क्या उनके नाम आज यहां पर खड़े होकर लेंगे? क्या वो कहेंगे कि वो लोग कौन हैं जिनको आज से 2 दिन पहले वजारत खारजा में वो कौन सी तंजीमें हैं कि जिनको बैन किया गया? मोशन में भी नहीं चेयरमैन साहब, ये एक जरूरी सवाल है। आप हमसे, चेयरमैन साहब, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये किस किस्म की कोऑपरेशन है कि कौमी सलामती का मुद्दा हमारे सामने रखा जाए और जब बिल पास हो जाए, मैं अभी आपको ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूं, आप ये बात नोट कर लें, अगर हम अभी मिलकर इस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहां से पास करेंगे, तो 5 मिनट बाद खड़े होकर कहेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी है। सबसे पहले हमें यह बात क्लियर की जाए कि ये आज वाकई कौमी सलामती का मसला है या ये मसला इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात हमारे सामने सबसे पहले क्लियर की जाए। दिस मोशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन चेयरमैन साहब, दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड।
Otherwise, I would request my seniors sitting here in the first row. یہ I موشن would لیں گے request تو them بل کہ بعد اس میں motion لے کو سکوں reject کیا گا. جائے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج پاکستانی ہونے کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دی اور کھل کر تنقید کی اور واضح بتایا کہ ملک اس طرح نہیں چل سکتے. ناظرین کرام، آج دن کی تازہ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے متعلق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو جوائن کرنے والے ہیں اور تحریک انصاف کی مکمل حمایت کا انہوں نے اعلان کیا. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی.